नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए विषय के बारे में जिसे कहा जाता है अर्थशास्त्र। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। इस विषय को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय यानी एक्सचेंज और उपभोग यानी कंजम्पशन कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 9 का पहला अध्याय। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पालमपुर गांव क्या है। तो पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और हम इस गांव के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम इस गांव की कहानी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि देश में जितने भी गांव हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जो उत्पादन संबंधी गतिविधियां होती हैं वो कैसे होती हैं, और अगर कोई गतिविधियां हो रही हैं तो वो अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देती हैं। तो पालमपुर गांव का उदाहरण लेकर के हम देश के बाकी सारे गांव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पालमपुर गांव में कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। तो पालमपुर गांव में दो प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। सबसे पहले मुख्य क्रिया जो हो रही है वो है खेती की, और दूसरी क्रियाएं जो हो रही हैं वो हमारी आएंगी गैर कृषि क्रियाओं में। अब हम ये देख लेते हैं कि गैर कृषि क्रियाओं में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो इसमें होती है लघु विनिर्माण। लघु विनिर्माण का मतलब होता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई कुम्हार है, वो अपने घर में बर्तन बना रहा है और उसे बेच रहा है, तो इसे ही हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। उसके बाद आती हैं परिवहन और दुकानदारी। परिवहन मतलब किसी एक इंसान को एक जगह से या एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो वो परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट का यूज करता है। उसके बाद आती है दुकानदारी। दुकानदारी मतलब जैसे कि आप छोटे मोटे खाने पीने के सामान जो बेच रहे हैं वो एक अपनी दुकान लगाएंगे और उसे ही हम बोलेंगे दुकानदारी। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो नॉन फार्मिंग या फिर गैर कृषि क्रियाओं में आती है, और पालमपुर का जो मुख्य क्रिया है वो है खेती। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पालमपुर गांव में जो सड़कें हैं या फिर जो वाहन की सुविधाएं हैं वो कैसी हैं। तो पालमपुर में एक सड़क है जो कि उसे बड़े गांव जिसका कि नाम है रायगंज उससे जोड़ती है, और उसके आगे एक छोटा सा कस्बा है जिसका कि नाम है शाहपुर। तो एक सड़क है वो पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से जोड़ती है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी वाहन उपलब्ध हैं पालमपुर में। तो इस सड़क पर बैलगाड़ियां और भैंसा बग्गी और कई प्रकार की मोटरसाइकिलें, जीप और ट्रैक्टर और ट्रक देखने को मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि वाहन की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हैं पालमपुर में। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से परिवार रहते हैं पालमपुर में। तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, और जिसमें से कि जो अधिकांश भूमि है, मतलब पालमपुर का जो अधिकांश लैंड एरिया है वो उच्च जाति के 80 परिवारों के पास है। तो उच्च जाति जो है पालमपुर में वो उनकी लैंड होल्डिंग या फिर आप कह सकते हैं कि अधिकांश भूमि उन लोगों के पास है। बाकी 1/3 जो हिस्सा है इस गांव का उसमें रहते हैं अनुसूचित जाति या फिर दलित लोग, और उनके पास भूमि कम है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उच्च जाति के जो लोग हैं उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, और वहीं दलित परिवार के जो लोग हैं वो गांव के एक कोने में मिट्टी या फिर फूस, जिसे कि हम स्ट्रॉ भी कहते हैं, उससे बने हुए मकानों में रहते हैं। तो आप यहाँ पर डिस्पैरिटी देख पा रहे होंगे कि भेदभाव इस गांव में है। जो बड़ी जाति के लोग हैं उनके पास ज्यादा जमीनें हैं और वो संपन्न हैं, उनके पास अच्छे घर हैं, और वहीं पर जो छोटी जाति के या फिर अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके पास कम जमीनें
और उनका घर भी मिट्टी का या फिर घास का बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं बिजली की अवस्था कैसी है। तो अधिकांश घरों में बिजली है, ये देखने वाली बात है। उसके बाद फसलों की जो सिंचाई है उसके लिए ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, ट्यूबवेल अगर लगाई जा रही है तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता जरूर पड़ेगी आपको। तो इसलिए ट्यूबवेल अधिकांश घरों में लगाई गई है खेतों की सिंचाई करने के लिए। और इससे हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश घरों में बिजली की भी पूर्ण व्यवस्था है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कई घरों में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है अथवा लघु विनिर्माण भी किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी इंडस्ट्री जैसे कि कपड़े की इंडस्ट्री या फिर लेदर बनाने की इंडस्ट्री, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज कुछ घरों में उपलब्ध है। उसके बाद अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि 5वीं कक्षा तक हैं, और उसके बाद एक हाई स्कूल है जिसमें कि 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही में एक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है जिसमें कि रोगियों का उपचार होता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बिजली की अवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य की अवस्था पालमपुर में अच्छी उपलब्ध है। उसके बाद हम अब देखते हैं कि हम पालमपुर के विषय में क्या कह सकते हैं। तो पालमपुर गांव के पास मूलभूत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली। बट यहाँ पर एक जो भेदभावपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है वो है जाति व्यवस्था। तो हम ये कह सकते हैं कि पालमपुर गांव जाति व्यवस्था से भी प्रभावित है। उसके बाद पालमपुर गांव में सड़कों का भी अच्छा कनेक्शन है। इससे लोग परिवहन का उपयोग भी कर पा रहे हैं और बेहतर शिक्षा और चिकित्सा से भी जुड़ पा रहे हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण के लिए आप ये सोचिए कि अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं और आपके पास ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर का कोई पुर्जा आपके पास उस गांव में उपलब्ध नहीं है, तो अगर सड़कें नहीं होंगी या फिर आपके पास वाहन नहीं होगा तो वो पुर्जा आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सड़कें या फिर जो वाहन की सुविधा है वो किसी भी गांव में होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पालमपुर गांव में भारत के अन्य गांव की भांति खेती ही प्राइमरी या फिर मुख्य क्रिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं पालमपुर में वो खेती का व्यवसाय ही कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो कि गैर कृषि क्रियाओं में जा रहे हैं या फिर उन्होंने अपना सेकेंडरी जो काम है वो गैर कृषि क्रियाओं को दिया हुआ है। उसके बाद फिर आते हैं कि पालमपुर में उत्पादन कैसा होता है। तो कृषि के अतिरिक्त जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उसमें जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गया या फिर ट्रांसपोर्ट आ गया या फिर शॉपकीपिंग आ गया, तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो कृषि क्रियाएं मतलब जिसमें कि हम फार्मिंग कर रहे हैं, और गैर कृषि क्रियाएं जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट या फिर शॉपकीपिंग, ये सब गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो पालमपुर में आपको दोनों प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक प्रश्न है जो कि है उत्पादन क्यों किया जाता है, उत्पादन में मदद करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किसी प्रकार के कारकों की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्यों किया जाता है। तो प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अगर हम कोई फसल नहीं उगाएंगे तो हम अपनी भूख नहीं मिटा पाएंगे, हम अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पाएंगे। और जब वो प्रोडक्शन हमारे लिए सफिशिएंट या फिर हमारे लिए परिपूर्ण होता है तो हम बाकी का जो अनाज है वो बाजार में बेचते हैं और अपनी बाकी सुख सुविधाएं भी पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए हम प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि उत्पादन में मदद करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उत्पादन में मदद कर, सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है किस चीज की,
जमीन की। बिना जमीन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें एक घर बनाना है उसके लिए भी हमें जमीन चाहिए, अगर हमें खेती करनी है उसके लिए भी हमें जमीन चाहिए। तो जमीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी प्रकार के उत्पादन में। उसके बाद कौन कौन से कारक होते हैं? तो दूसरा आप ले लीजिए श्रम। अगर श्रमिक नहीं है आपके पास तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, आप घर नहीं बना पाएंगे। तो दो फैक्टर्स ये हो गए। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको मनी की या फिर आपको पैसे की आवश्यकता होगी, तो पैसा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। तो जितने भी कारक हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट प्रश्न ये देख लेते हैं कि कई प्रकार के कारकों की क्या भूमिका होती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपके पास अगर जमीन नहीं है तो आप किसी भी चीज की नींव नहीं रख सकते, ना आप कोई मकान बना सकते हैं और ना ही आप कोई फसल उगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास श्रम करने वाला कोई नहीं है तो आप कोई घर भी नहीं बना सकते और आप फसल भी नहीं उगा सकते। अगर कोई बीज नहीं डालेगा तो बीज अपने आप जाकर के खेत में नहीं डल जाएंगे और फसल पैदा नहीं होगी। तो इसलिए श्रम करने वाले लोग चाहिए। तीसरा है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बीज नहीं खरीद पाएंगे। उसमें लगने वाला पानी अगर आप ट्यूबवेल से ले रहे हैं तो उसमें आप बिजली का पैसा नहीं दे पाएंगे। तो पैसा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो आज हमने पढ़ा उत्पादन के क्यों किया जाता है, इसमें मदद करने वाले कारक और इनकी भूमिका। इस प्रश्न में हमने इन सारी चीजों के उत्तर दिए। और इस लेसन में हमने पढ़ा पालमपुर गांव के बारे में। उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है कृषि और दूसरी होती है गैर कृषि। उसके बाद हमने ये देखा कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सारी चीजों की भली भांति जो व्यवस्था है वो पालमपुर में पूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पालमपुर एक संपन्न गांव है। आगे उत्पादन के जो कारक हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।